हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। स्वागत है 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो पॉलिसी है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, मैंने एसआई के टाइम भी कहा था, तो आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हैं वहाँ पर पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन किसी भी पॉलिसी को पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि कौन सी पॉलिसी कब की है, और लेकिन आपको सारे के सारे प्रोविजन जो हैं उस पॉलिसी से जुड़े हुए वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके वो क्वेश्चन आपका क्या होगा, सही होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे कुछ कुछ पॉलिसी में जैसे हमने बात की। देखिए, राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, अगर हम 2026 की बात करते हैं तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो विमोचन हुआ है, अगर इस पॉलिसी की हम बात करेंगे, देखिए विमोचन आपका कब हुआ है, तो आपने कहा 18 मार्च 2026 को विमोचन किया गया था। और आपके किसके द्वारा? सीएम के द्वारा। और कहाँ से किया गया है? जयपुर से। और पॉलिसी का नाम क्या है जी? राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी हो जाएगी। फिर आप बात कर रहे हैं कि देखिए अनुमोदन कब मिला है, मतलब विमोचन आपके 18 मार्च को हुआ था जयपुर से, लेकिन विमोचन अनुमोदन जो हुआ है वो राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा 25 फरवरी 2026 को मिला है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे, यानी कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं निवेश को जो है क्या है, प्रोत्साहित मिलेगा। जब लोग इन्वेस्ट करेंगे तो सीधी सी बात है, लोगों के लिए क्या होगा, रोजगार भी मिलेगा, या मैं कहूँ कि रोजगार को जो है क्या है, यहाँ पर एक तरीके से सृजित किया जाएगा इस पॉलिसी के माध्यम से। अब ये कह रहे हैं कि देखिए प्रभावित, ये जो नीति है इसमें अगर हम बात करेंगे, जैसे हमने कहा कि पहली बात तो हम किस सेक्टर की बात कर रहे हैं, निजी क्षेत्र की। अब निजी क्षेत्र में जो औद्योगिक पार्क है, क्या है, निजी क्षेत्र में जो आपके क्या हो जाएंगे, जो औद्योगिक पार्क हो जाएंगे, इनके डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है, 4 मॉडल क्या किए गए हैं, तो आप कहेंगे इनके डेवलपमेंट के लिए बोलो कितना हो जाएगा, 4 मॉडल यहाँ पर क्या किए गए हैं जी, निर्धारित किए गए हैं। ये आपका मॉडल ए हो जाएगा। इसे पूरी तरीके से आप कह रहे हैं कि रीको द्वारा आवंटित जो है क्या है, भूमि पर विकास किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? रीको के द्वारा। जबकि यहाँ पर बी मॉडल की बात करेंगे तो 80% बोलो कौन देगा, भूमि विकासकर्ता। कौन दे देगा जी? भूमि विकासकर्ता यहाँ पर 80% दे देगा, और बाकी शेष जो है 20% कौन देगा, तो शेष 20% ध्यान रखिएगा, भूमि जो है वो रीको द्वारा क्या की जाएगी, निर्धारित दरों पर, यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है। फिर आता है मॉडल सी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जितनी भी भूमि होगी उसका यहाँ पर जो है व्यवस्था किसके द्वारा की जाएगी, विकासकर्ता के द्वारा की जाएगी। जबकि मॉडल डी होगा, यहाँ पर आपका क्या चलेगा, ट्रिपल पी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट जो है पार्टनरशिप हो जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है जी, देखिए कि अगर हम इस नीति के अंतर्गत जाने कि ये पॉलिसी ये कह रही है कि यहाँ पर जितने भी हमारे क्या है, जो इंडस्ट्रियल पार्क है, लेकिन इंडस्ट्रियल पार्क कौन से, क्या हम गवर्नमेंट की बात कर, नहीं, निजी क्षेत्र के जो इंडस्ट्रियल पार्क होंगे, जो यहाँ पर औद्योगिक पार्क होंगे, उनके लिए मिनिमम 50 एकड़ क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो आपने कहा जी देखिए न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्रफल और 10 औद्योगिक इकाइयों की क्या करनी होगी, यहाँ पर स्थापना करना क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है। फिर बात आ रही है कि भैया देखो कि पूंजी अनुदान की बात हम करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 20%। कितना होगा, पूंजीगत अनुदान की बात हम करेंगे 20% हो जाएगा। अब इसमें आपको 3 कैटेगरी ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? 3 कैटेगरी ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? आपने कहा मैडम देखिए कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, कैटेगरी हो जाएगी सेकंड, और कैटेगरी हो जाएगी बोलो कौन सी, तो ध्यान रखिएगा थर्ड। कौन सी हो जाएगी, श्रेणी आपकी थर्ड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 100 एकड़ की बात हम करेंगे तो 100 एकड़ तक के पार्क के लिए बोलो कितना है, 20 करोड़। कितना हो जाएगा, 20 करोड़ रुपए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर 100 से लेकर कितना है, 200 करोड़, 100 से लेकर 200 करोड़ की बात करेंगे, 100 से सॉरी 250 है, 250 करोड़ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी 30 करोड़। कितना हो जाएगा, 30 करोड़ हो जाएगा। जबकि 250 एकड़ से ज़्यादा, 250 एकड़ से ज़्यादा की बात हम करेंगे, कितना हो जाएगा, 40 करोड़। कितना हो जाएगा, तो देखो आपको 20, 30 और 40, यहाँ पर 100, 100 से 250 और 250 से ज़्यादा आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या की जाएगी कि भैया जो इंडस्ट्रियल पार्क है उनकी अवसंरचना की बात हम कर रहे हैं।
साथ ही साथ कह रहे हैं कि देखो भैया, हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए भी क्या होगा, तो कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पर खर्च का कितना है, 50% यहाँ पर क्या होगी, प्रतिपूर्ति, यानी कि 12.5 करोड़ का क्या किया जाएगा, प्रोविजन यानी कि प्रावधान यहाँ पर जो है किया जाएगा। फिर कह रहे हैं कि रीको की जब हम बात करते हैं तो स्थापना आप जानते हैं कि 28 मार्च, मतलब देखो आप क्या है, आप ये कह रहे हैं, देखो जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब यहाँ पर RSIMDC का नाम आपने सुना होगा, यानी कि राजस्थान राज्य इंडस्ट्रियल, है ना, मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो इसकी स्थापना जो है क्या कब हुई थी, तो आपने कहा कि देखिए 28 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसको क्या होता है, 1 जनवरी, कब की बात है, 1 जनवरी 1980 को क्या हो जाता है जी, 2 अलग अलग इकाइयों में क्या हो जाता है, 2 अलग अलग इकाइयों में क्या है, विभाजित कर दिया जाता है। पहला यहाँ पर कौन सा होगा, रीको, और ध्यान रखिएगा रीको को आप जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका रीको हो जाएगा। रीको आप जानते हैं राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट जो है कॉरपोरेशन लिमिटेड, और दूसरा कौन सा था, RSMDC। तो यह आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर विभाजन 1 जनवरी 1980 में हुआ था, वैसे 28 मार्च 1969 को जो है क्या है, तो आप कहेंगे RSIMDC के रूप में स्थापना यहाँ पर की गई थी। फिर बात आती है कि देखो यहाँ पर जब आप बात करते हैं दूसरी की, कि राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 की बात हम करेंगे, तो ये क्या है, वही सेम कहानी कि भैया देखिए बात कब की है, 18 मार्च 2026 की बात है। और जब यहाँ पर क्या किया गया था, तो आप कहेंगे उद्यमी संवाद क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा उद्यमी संवाद समारोह की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये जो है आपके कहाँ पर किया गया था, जयपुर में आयोजित, कहाँ पर किया गया था, जयपुर में आयोजित किया गया था। और यहाँ पर जो है जब क्या हुआ है, तो ये पॉलिसी आपकी क्या हुआ था, इसका विमोचन किया गया था। लेकिन इसके अनुमोदन की बात करेंगे तो इसको जो अप्रूवल मिला है, ये अप्रूवल आपको कब मिला है, 21 जनवरी 2026 को। किसको मिला है, 21 जनवरी 2026 को क्या है, अप्रूवल मिला है, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को जो है क्या करना है, एक तरीकों से प्रोत्साहित करना, और साथ ही साथ एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का क्या करना है, हब बनाना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मेन उद्देश्य होने वाला है किसका, तो आप कहेंगे एरोस्पेस एंड डिफेंस यहाँ पर पॉलिसी है। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जब निवेश की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो प्रोजेक्ट का वर्गीकरण किया गया है। जैसे हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में 50 से लेकर बोलो कितना है, 300 करोड़, ये क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। 300 से लेकर 1000 करोड़ में क्या हो जाएगा, मेगा हो जाएगा। 1000 करोड़ से ज़्यादा में क्या हो जाएगा, अल्ट्रा मेगा होगा, क्या हो जाएगा, अल्ट्रा मेगा हो जाएगा। फिर देखिए सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो 25 से 100 करोड़ बोलो क्या है, लार्ज। 100 से 250 करोड़ बोलो मेगा, 250 करोड़ से ज्यादा बोलो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा मेगा। तो ध्यान रखिएगा लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा, 25 से 100 करोड़, 100 से 250, 250 से ज्यादा। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एसेट क्रिएशन जो इंसेंटिव होगा, मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया एसेट क्रिएशन इंसेंटिव जो होगा वो 7 वर्षों तक यहाँ पर कितना है, स्टेट टैक्स के 75% पुनर्वरण का जो है क्या है, यहाँ पर निवेश अनुदान दिया जाएगा। जबकि ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जब हम बात करेंगे विनिर्माण उद्यम की तो 20 से 28%, और सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो 14 से 20% तक क्या होगा, 10 वर्षों में वितरित पूंजी का अनुदान, और साथ ही साथ 10 वर्षों तक जो है क्या हो जाएगा, वार्षिक किस्तों की बात करेंगे तो 1.2% से 2% तक क्या होगा, टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव में से किसी एक विकल्प का क्या है, आपको चयन करने का, मतलब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इनमें से एक ऑप्शन जो है क्या कर सकते हैं जी, चूज कर सकते हैं। इसी के साथ ही देखिए जो प्रोत्साहन होगा उस पर क्या होगा जी, टॉपअप के रूप में आपको कितना है, 10 से 15% एम्प्लॉयमेंट बूस्टर, पहली 3 मेगा और अल्ट्रा मेगा इकाइयों के लिए बोलो कितना है, 25% सनराइज बूस्टर, 10% एंकर बूस्टर, और 20% क्या होगा जी, थ्रस्ट बूस्टर जैसी क्या दी जाएंगी, सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। साथ ही साथ रीको से अगर भूमि लेने वाले जो मेगा, अल्ट्रा मेगा विनिर्माण उद्यम है उनको क्या किया जाएगा, 10 साल तक यहाँ पर फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट
और 5 वर्षों के लिए बोलो कितना है 25% ऑफिस स्पेस के लिए क्या है लीज रेंटल सब्सिडी का लाभ भी यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर विशेष इंसेंटिव दिया जाएगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि अगर आपको जैसे कैप्टिव पावर प्लांट हो गया उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो 51% का जो है क्या है स्थायी पूंजीगत निवेश में क्या हो जाएगा शामिल करना भी इसमें शामिल है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ड्यून्स एविएशन एकेडमी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी कौन सी जगह है हमीरगढ़ भीलवाड़ा में क्या होगा जी इसका इनोग्रेशन किया गया था। राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 के लिए लॉन्च की गई थी। नाम से समझ में आ रहा है क्यों की गई है एविएशन सेक्टर में जो है क्या है तीव्र विकास हो सके इसके लिए यहाँ पर की गई थी। फिर अगली आती है देखो जी राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025। ये कह रहा है 18 मार्च 2026 को यहाँ पर जो है विमोचन किया गया। राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर नीति है और मंत्रिमंडल ने ध्यान रखिएगा अनुमोदन 21 जनवरी 2026 को किया है। बात ये कह रहे हैं कि भैया उद्देश्य क्या है, हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान को यानी कि सेमीकंडक्टर जो है विनिर्माण हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, डिजाइन हो गई, पैकेजिंग हो गई, इन सब में जो है क्या करना है देश का प्रमुख गंतव्य जो है स्थापित करना यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य होने वाला है। ये कह रहे हैं कि देखो सेमीकंडक्टर और सेंसर्स की अगर हम बात करें इस क्षेत्र में एंकर निवेश को क्या करेंगे जी आकर्षित यहाँ पर किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको ध्यान रखना है इस पॉलिसी में 7 सालों तक विद्युत शुल्क से बोलो कितना है 100% छूट। स्टाम्प शुल्क भू रूपांतरण शुल्क में कितना है जी 75% छूट। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा 25% पुनर्वनन, मतलब 75% छूट हो जाएगी और 25% क्या हो जाएगा पुनर्वनन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात हम करेंगे तो पूंजी सब्सिडी का बोलो क्या होगा 60% यहाँ पर जो पूंजी अनुदान है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। जबकि निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो बैंक हैं जो वित्तीय संस्थान हैं उनसे अगर कोई टर्म लोन पर जो टर्म लोन है उस पर राज्य सरकार आपको क्या करेगी 5% ब्याज अनुदान भी यहाँ पर दे देगी, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना अगर पर्यावरणीय परियोजनाएं हैं तो उनके लिए आपको कितना है 50% तक की प्रतिपूर्ति है। और कैप्टिव पावर प्लांट की बात करेंगे तो 7 सालों तक विद्युत शुल्क से क्या हो जाएगा 100% जो है आपको छूट यहाँ पर मिल जाएगी। फिर देखिए अगली आती है कौन सी राजस्थान गौ सेवा नीति 2026। आप जानते हैं हमारे जो भजन लाल जी हैं मुख्यमंत्री उन्होंने इसकी घोषणा की थी। इसका उद्देश्य नाम से समझ में आ रहा है कि भैया गायों का संरक्षण करना है, पशुधन विकास हमको करना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गौ संरक्षण हमको करना है। और इससे अब होगा क्या भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार आएगा। तो इसी के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या है इन्होंने सोचा कि देखिए इकोनॉमी तो यहाँ पर सशक्त होगी ही होगी, किसान और पशुपालक जो है उनको भी क्या मिलेगा संबल मिलेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी जो है लाई गई थी। आप जानते हैं कि देखो राजस्थान सरकार के द्वारा पशुपालकों के लिए एक योजना भी शुरू की गई थी। आप जानते हैं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ये जो है आपके किसानों के लिए, मतलब किसानों से ज्यादा बात हम कर रहे हैं पशुपालक की, तो किसान थोड़ा कम रखना, पशुपालकों के लिए ये सारी योजनाएं थी। अब ये देखिए पंजीकृत जो गौशालाएं हैं इनमें जो बड़े पशु होंगे उनके लिए कितना है 50%, जबकि छोटे पशु जो होंगे उनको कितना है प्रतिदिन 25 रुपए का जो है क्या है अनुदान। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए भैया जो निराश्रित गौवंश है उनका प्रमोशन इन द सेंस उनको संवर्धन, उसके लिए 457 जो ग्राम पंचायत समिति है उनकी जो एक एक ग्राम पंचायत है उसमें 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में क्या किया जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय चारागाह विकास आधारित गौ माता आश्रय स्थल क्या किए जाएंगे स्थापित यहाँ पर किए जाएंगे। फिर आप ध्यान रखते हैं कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 13 दिसंबर को अजमेर के कायड़ में जो है क्या है शुरू की गई थी। प्रावधान क्या है तो आप जानते हैं जो जनाधार कार्ड धारक हैं पशुपालक को क्या क्या लाभ मिलेगा जी, तो दुधारू गाय 2, दुधारू भैंस 2, गाय भैंस का मिश्रण 1 गाय 1 भैंस, बकरी भेड़ 10 और ऊंट जो है नर और मादा कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बाकी जैसे गाय दुधारू 3000 रुपये प्रति लीटर प्रतिदिन के आधार पर और अधिकतम राशि कितना है 40,000। यहाँ पर भैंस दुधारू की बात करेंगे 4000 प्रति लीटर प्रतिदिन के आधार पर और वैसे कितना हो जाएगा 40,000। बकरी मादा ये आपके 4000, अधिकतम राशि 4000 किस पर भेड़ मादा पर, और ऊंट की बात करेंगे तो 40,000 रुपये क्या हो जाएगा प्रति यहाँ पर जो है पशु हो जाएगा।
अब देखिए, एक जिला एक उत्पाद नीति और एमएसएमई नीति की स्वीकृति प्रक्रिया में हाल ही में संशोधन किया गया था। 2 नीति हैं और ध्यान रखिएगा किसने, तो आप कहेंगे राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने। इसने कहा कि देखो भैया, इन दोनों की हम बात करें इन पॉलिसी की, तो जितने भी आवेदन हैं उनकी जांच और स्वीकृति की कार्यवाही जो है वो क्या है, जिला उद्योग एवं जो हमारा वाणिज्य विभाग है और केंद्र जो है इनके महाप्रबंधकों के द्वारा की जाएगी। ध्यान रखिएगा, इससे पहले ये कार्य कौन करता था, ये इंपॉर्टेंट है, जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा किया जाता था। और अब ये कह रहे हैं कि आवेदनों की जांच और स्वीकृति की जो कार्यवाही है वो जिला उद्योग एवं केंद्रों के महाप्रबंधकों के द्वारा की जाएगी। तो ये जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन वाली 3 नीतियां हैं, एक जिला एक उत्पाद नीति, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024। एक जिला एक उत्पाद नीति, 41 जिलों में एक एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान की जाएगी। मार्जिन मनी अनुदान सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए, एडवांस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी 5 लाख तक, क्वालिटी सर्टिफिकेशन आईपीआर पुनर्गणन 3 लाख तक, विपणन आयोजनों के लिए सहायता 2 लाख तक, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पुनर्गणन 1 लाख प्रतिवर्ष और कैटलॉगिंग ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करेंगे 75,000। ठीक है, ये मैंने, अगर आप करंट अफेयर्स की क्लास देखी हो तो उसमें मैंने इनको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है। अब ये वाली जो क्लास है आप जानते हैं कि ये हमारी बहुत ही छोटी सी क्लास है जहां पर मैक्सिमम कंटेंट आपको एक साथ मिल सके। तो ये आप चाहें तो इसी से रिलेटेड क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, बिल्कुल यहाँ पर क्या है, फ्री रहने वाला है। बाकी ध्यान रखिएगा, RS फ्री 2026 हमारा कोर्स है, बिल्कुल फ्री है, जहां पर आपको नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे और इसी के साथ ही आपको बजट, और यही नहीं, आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर्स की मैगजीन जो मंथली और ईयरली, वीकली टेस्ट, एक्सपर्ट सेशन, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं इसी फ्री कोर्सेज के माध्यम से। आपको क्या करना है, यहाँ पर QR कोड को बोलो क्या करना है, स्कैन करना है। आप देखिए यहाँ पर मैंने अभी कहा था 7 PM करंट कैप्सूल आता है, ये आपने जैसे ही रिवीजन किया इसका तुरंत क्विज प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, बिल्कुल फ्री है। मंडे टू सैटरडे यानी कि सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है और संडे को वीकली रिवीजन होता है, मतलब संडे को क्लास टेस्ट होता है, रिवीजन नहीं। तो क्लास टेस्ट है जहां पर आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि मंडे टू सैटरडे जो पढ़ा है आप कितना कर पा रहे हैं। तो आप इसके लिए QR कोड स्कैन कीजिएगा, वहां पर ऐसा कोर्स आपको मिलेगा 7 PM करंट कैप्सूल, ऐड टू माई लाइब्रेरी करेंगे तो वहां पर ये आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, पहले वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है भाई। निर्मल 2.0 ये हमारा इंग्लिश मीडियम बैच है, 2.0 है क्योंकि पहले हमने 1.0 शुरू किया, स्टूडेंट की डिमांड पर हमने इस बैच को जो है क्या है, मतलब फिर से लॉन्च किया 2.0, जो कि हमारा एक क्या है, फाउंडेशन बैच रहने वाला है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, तो यहाँ पर आंसर राइटिंग हर चीज पर जो है क्या है आपके फोकस किया जाएगा। साथ ही देखिए 2.0 प्रीलियम टारगेट बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, 18 दिसंबर से ये बैच आपके शुरू हो चुका है। टारगेट बैच इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, कोई ऐसे स्टूडेंट जो एक लंबे गैप के बाद तैयारी करते हैं, या नए नए बच्चे जो तैयारी करते हैं तो उनको नहीं पता होता क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, तो उनके लिए बिल्कुल एक टारगेटेड बैच हमने शुरू किया है जहां पर उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ आपको तरीके से पढ़ाई जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमीशन की अप्रोच के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो स्टैंडर्ड फीस 5,000 रुपये है, प्राइम फीस जो है आपकी 7,500 है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।